हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सारथा। तो केईएम केरला स्टेट के रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुके हैं और इसकी लास्ट डेट है 23 जून। जी हाँ, 23 जून रात 12 बजे तक केईएम के रजिस्ट्रेशन क्लोज हो जाएंगे। केईएम क्या है, इसके थ्रू कौन से स्टेट की काउंसलिंग होती है, क्या क्या कॉलेजेस है जो आपको इसके थ्रू अलॉट होते हैं और क्या प्रोसीजर है, इसके रिगार्डिंग सारी बातें डिस्कस करेंगे आज की वीडियो में। ये वीडियो बहुत काउंसलिंग रिलेटेड होने वाला है, तो वो बच्चे जो केईएम के थ्रू कॉलेज लेने का प्लानिंग कर रहे हैं उनके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियो रहेगा। तो सबसे पहले केईएम है क्या, देखो ये इसमें होना क्या है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन होता है, कॉलेज अलॉटमेंट, फिर एक सेकेंड, हाँ। तो रजिस्ट्रेशन में फ्रेश एप्लीकेशन एंड कोर्स एडिशन में क्या क्या हुआ है, देखो फ्रेश ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इनवाइटेड फॉर बीआर यानी कि आर्किटेक्चर, मेडिकल यानी कि एंड अलाई यानी कि एमबीबीएस और बीडी कोर्सेज। और किसके लिए आप दोबारा ओपन किए गए हैं, जिन्होंने अभी तक अप्लाई नहीं किया था केईएम 2025 के लिए। और जो कैंडिडेट्स ऑलरेडी अप्लाइड कर चुके हैं, दे कैन ऐड कोर्सेज एंड रिजर्वेशन क्लेम्स वाया द पोर्टल। यानी कि मान लो किसी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी अप्लाई कर दिया था, लेकिन लेटर से वो कैटेगरी का था कोई रिजर्व, लेकिन उसने जनरल कोटा के लिए अप्लाई किया था, तो वो अपनी कैटेगरी चेंज कर सकता है। और जिन बच्चों ने अप्लाई नहीं किया था वो अप्लाई कर सकते हैं। कौन कौन एलिजिबल है, तो मेडिकल और अलाइड कोर्सेज की बात करूं तो जो बच्चे जिन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, अब क्वालिफाइंग मार्क्स कितना है आप सभी को मालूम है, और वो बच्चे जो ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं उनको दोबारा अप्लाई करने की नीड नहीं है। दे शुड नॉट अप्लाई अगेन द कैंडिडेट पोर्टल टू अपडेट, उनको अप्लाई करने की नीड नहीं है, यानी कि वो बच्चे जो नीट क्वालिफाई कर चुके हैं वो एलिजिबल है। अब एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन में दो चीज दिया है, अगर आप फ्रेश एप्लीकेंट है और अगर आप एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स हो। फ्रेश एप्लीकेंट अगर आप हो तो आपको इस वेबसाइट पे जाना है, ऑनलाइन एप्लीकेशन रहेगा, 5 स्टेप एप्लीकेशन प्रोसेस है एज पर प्रोस्पेक्टस क्लॉज 7.4। कोई प्रिंट आउट भेजने की जरूरत नहीं है सीए ऑफिस में, और लास्ट डेट जैसे कि मैंने अभी बताया 3 जून रात 12 बजे तक। और जो एग्जिस्टिंग एप्लीकेंट्स हैं उनको क्या करना है, उनको केईएम 2025 कैंडिडेट पोर्टल पे जाना है, ऐड कोर्स टू ऐड बी आर्च और मेडिकल अलाइड इफ एलिजिबल, अगर उनको करना है तो वो कर सकते हैं, और फिर अपलोड कर सकते हैं एनआरआई या कैटेगरी टू सबमिट रिजर्वेशन क्लेम्स, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब ये सब देख के आपको लग रहा है यार ये तो बहुत मतलब डॉन्टिंग टास्क है, इतने सारे प्रोसीजर और ये सब। तो यार देखो केरला की जो ये एमबीबीएस, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ केईएम की जो काउंसलिंग है वो केरला के सेमी गवर्नमेंट प्राइवेट कॉलेजेस के लिए होती है। मैंने सेमी गवर्नमेंट क्यों बोला, क्योंकि इनकी फीस बहुत कम है। जो मैक्सिमम फीस है केरला के प्राइवेट कॉलेज की वो है 8 लाख रुपए। और इवन इसका क्लोजिंग रैंक की मैं बात करूँ तो 72,000 पे केरला के कॉलेजेस प्राइवेट बंद हो जाते हैं। जी हाँ, 72,000 रैंक पे प्राइवेट कॉलेजेस बंद हो जाते हैं। यही रीजन है, इसलिए बहुत सारे लोग इसे सेमी गवर्नमेंट भी बोलते हैं। और दूसरा जो सबसे ज्यादा चीटिंग होती है वो भी इसी जगह होती है, क्योंकि लोगों को नहीं पता होता किस तरह से काउंसलिंग लेना है, किस तरह से क्या काउंसलिंग प्रोसीजर है। तो इसमें जो सो कॉल्ड काउंसलर्स होते हैं वो बहुत सारा आपसे इधर उधर का पैसा ले लेंगे। जैसे सबसे ज्यादा पैसा वो कहाँ लेते हैं, जैसे मान लो जब स्टूडेंट्स अप्लाई करता है तो जो सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है वहां वो अपना अकाउंट डाल देते हैं। इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि अपना अकाउंट ही डालना है, काउंसलर्स का अकाउंट नहीं डालना है, ताकि जो सिक्योरिटी अमाउंट आपको रिफंड बैक होता है वो आपके ही अमाउंट में है। ठीक। और इसके अलावा अगर आपको ऐसा लगता है कि यार हमें केईएम की काउंसलिंग में किसी स्पेसिफिक हेल्प की नीड है, आप सारथा की वेबसाइट पे जाइए या हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन में दी गए नंबर पे अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप वहां जाके अपनी क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हैं। लेकिन काउंसलिंग अगर आपको कम पैसों पे एक अच्छा प्राइवेट कॉलेज कंसिडर कर रहे हो और आपकी रैंक विद इन 72,000 है, तो केरला आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है, बहुत अफोर्डेबल ऑप्शन है। इवन राजस्थान की जो सेमी गवर्नमेंट कॉलेजेस है उनकी फीस और केरला के प्राइवेट कॉलेजेस की फीस बराबर, तो आप खुद देख लीजिए ये बात। और केरला के एजुकेशन स्टैंडर्ड हम सबको पता है, इट इज वेरी गुड। अब रिजर्वेशन क्लेम्स के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगी, तो कम्युनिटी सर्टिफिकेट, नॉन क्रीमिलियर सर्टिफिकेट फॉर एसईबीसी कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, एनआरआई हो तो वो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, और इनकम सर्टिफिकेट फॉर फी कंसेशन, ये ऑप्शन भी आपके पास अवेलेबल रहता है। अब कौन कौन से कॉलेजेस है क्या है ये भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप केईएम के थ्रू कॉलेज लेना कंसिडर कर रहे हैं तो बहुत ध्यान से अपनी काउंसलिंग करवाएं, किसी ऐसे वैसे काउंसलर्स के चक्कर में ना पड़े। 23 जून रात 12 बजे तक पोर्टल क्लोज हो जाएगा, तो जल्दी से जल्दी जैसे ही आपके पास ये वीडियो आती है फटाफट से अपना रजिस्ट्रेशन सारथा के थ्रू करवाएं। क्या कॉस्टिंग है, प्लान है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। सबसे पहले थोड़ा बहुत मैं कॉलेजेस का बता देता हूँ। जुबली मेडिकल मिशन कॉलेज त्रिशूर, इसकी कट ऑफ देखिए आप 21,137, यानी कि जनरल की एआईक्यू की कट ऑफ से भी इसकी कम कट ऑफ है, यानी कि
कम रैंक पे ये कॉलेज बंद हो रहा है, गवर्नमेंट कॉलेजेस से भी कम रैंक पे ये कॉलेज बंद हो रहा है। फीस है इसकी 8,16,000 रुपए। फिर अमला IMS थ्रिसूर की बात करें तो ये 25,000 पे बंद हो रहा है और इसकी फीस है 8.25 लाख के करीब करीब। और मलंकरा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च मेडिकल कॉलेज की बात करें जो कोलनचेरी में है, इसकी कट ऑफ है 28,623, फीस भी अगेन 8,16,000। फिर है अपने पास पुष्पागिरी IMS तिरुवला वाला 28,876, ये सारे प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है, अगेन फीस 8,16,000 समथिंग। फिर MES मेडिकल कॉलेज मल्लापुरम की बात करें तो 29,000 फीस और 8,16,000 पर एनम इसकी फीस। बिलीवर्स चर्च मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल तिरुवल्ला की बात करें तो 32,260 रैंक, 8,16,000 फीस। श्री गोकुलम मेडिकल कॉलेज TVPM की बात करें तो 32,287, फीस की बात करूं तो 7,71,595 यानी कि 7,71,000। और है हमारे पास KMCD मेडिकल कॉलेज ऑफ कोझिकोड, कट ऑफ है इसकी 48,000, फीस है 8 लाख के करीब। SUT अकेडमी ऑफ तिरुवनंतपुरम, इसकी कट ऑफ है 53,000 और फीस है 7,76,000। फिर डॉक्टर सोमरवेली मेमोरियल करण कोरम वाला, उसकी कट ऑफ है 50,000 और फीस है 8,16,000। अब ये तो सारे कॉलेज की लिस्ट मैंने आपको बता दी। अब अगर आपको सारदा से काउंसलिंग करवानी है अपनी, तो आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना, आपको हमारा पर्सनलाइज प्लान अवेल कर लो। फिर 14,999 का, ये 14,999 क्यों है, क्योंकि इसमें आपको प्राइवेट कॉलेजेस की और गवर्नमेंट कॉलेज की दोनों काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है। अब आप चाहो तो प्राइवेट, अगर आपको पॉसिबिलिटी लगती है कि आपको गवर्नमेंट मिल सकता है तो आप इसी पैक में गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों काउंसलिंग करवा सकते हो। लेकिन अगर आपको ये नहीं लेना तो आप सिर्फ गवर्नमेंट वाला प्लान ले सकते हो, वो 4,999 का है। इस प्लान में जो 14,999 का आपको गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट की सारी काउंसलिंग AIQ प्लस स्टेट सब कुछ करवा के दी जाती है। आपको MBBS, BDS, आयुष, BVSC एंड CUT कोर्सेज की काउंसलिंग अवेलेबल है। और इसमें आपको मिलता क्या है, यू विल गेट अ डेडिकेटेड काउंसलर, पर्सनलाइज्ड लिस्ट, ये सारी चीजें मैं आपको बता चुका हूं बहुत बार। वेरीफाइड डेटा, फुल सपोर्ट फॉर काउंसलिंग फॉर स्टेट कोटा एंड डीम्ड यूनिवर्सिटी, सारथा कॉलेज प्रेडिक्टर टूल का एक्सेस, ये आपको ऑलरेडी बताया गया है कई वीडियो में कि आप अपनी रैंक, मार्क्स, स्कोर, कैटेगरी और काउंसलिंग टाइप यानी कि स्टेट या AIQ डालेंगे तो सारथा का कॉलेज प्रेडिक्टर फीचर आपको वो सारे कॉलेजेस की लिस्ट प्रोवाइड करा सकता है जो आपकी रैंक और मार्क्स पे आप जिसके लिए एलिजिबल हो। इसके अलावा डिटेल्ड सीट मैट्रिक्स और हॉस्टल स्टाइपेंड फीस, ये सब, गाइडेंस फॉर बॉन्ड्स, हेल्प विद द डॉक्यूमेंट्स, फॉर्म फिलिंग और चॉइस फिलिंग की वीडियो एक्सप्लेनेशन सपोर्ट, ऐसे नहीं है रैंडम, वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ प्रोवाइड कराया जाएगा। डायरेक्ट असिस्टेंस इन स्कॉलरशिप और एजुकेशन लोन एप्लीकेशन में हेल्प होगी। रिफंड एंड एग्जिट पॉलिसी गाइडेंस, सारथा को जो मास्टर काउंसलिंग ई बुक है जिसमें गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड आता है सब वो आपको प्रोवाइड की जाएगी। फुल डेटाबेस रहेगा कॉलेज रिव्यू के लिए, प्रीमियम व्हाट्सएप एक्सेस रहेगा टाइमली अलर्ट्स के साथ, और रेगुलर अपडेट्स रहेगी नोटिफिकेशन, डेडलाइंस की, पोस्ट एडमिशन चेकलिस्ट यानी रिपोर्टिंग हॉस्टल, यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट चेक, इन सब में आपकी हेल्प करेंगे। और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग जो है वो मैनुअल असिस्टेंस उसमें आपको मिल सकती है, आपको साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको वो भी मिलेगा। और जितने भी काउंसलिंग पोर्टल पेमेंट्स है वो स्टूडेंट्स और पेरेंट्स ही करें, जैसे मैंने आपको बताया कि अपना UPI और अपना ही अकाउंट यूज करें, काउंसलर का अकाउंट यूज नहीं करना। सारथा या हम हमारी बात करते हैं, हम लोग कोई भी फी ट्रांजैक्शन हैंडल नहीं करते हैं, वो आप ही के अकाउंट से होता है और आप ही को पे करना होता है। कोई काउंसलर अगर आपसे आपका पे करने के लिए अपना अकाउंट डाल रहा है तो उसके चक्कर में बिल्कुल मत फंसना। और इसके बाद और कौन सा कॉलेज है, तो मलाबार मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, अगेन कोई कोडेगा 40,000 कट ऑफ, ये प्राइवेट कॉलेजेस की कट ऑफ है, आप देखो फीस है 8 लाख। फिर इसके बाद आता है ट्रेवनकोर मेडिकल कॉलेज ऑफ कोल्लम, 43,000 इसकी कट ऑफ है, 8.25 लाख इसकी फीस है, 8,16,000, 8.25 लाख नहीं। फिर PK दास IMS की बात करूं तो 54,000 कट ऑफ है और 8,97,000 इसकी फीस है पर एनम। श्री नारायणा IMS ऑफ अर्नाकुलम 54,000 कट ऑफ और 8,49,000 फीस। अजीजिया IMS ऑफ कोलम तो 58,000 कट ऑफ और 8,16,000 फीस। करुणा मेडिकल कॉलेज ऑफ पलक्कड़ की बात करें तो 65,000 कट ऑफ और 7,87,000 इसकी फीस है। डॉक्टर मूपेंस मेडिकल कॉलेज ऑफ वायनाड 59,000 कट ऑफ और 8,86,000 पर एनम फीस। माउंट जियोन मेडिकल कॉलेज की बात करें तो 73,000 कट ऑफ और 8,09,000 इसकी फीस है। फिर अल अजहर मेडिकल कॉलेज ऑफ थोडुपुज़ा की बात करें तो 75,000, जैसे मैंने आपको बताया था 72,000 तक, तो ये 2-3 हजार का वेरिएशन आ जाता है। इसकी कट ऑफ फीस है 8,16,000। फिर पलक्कड़ IMS जो वायनाड में है 68,000
और फीस 8,98,000। तो ये सारे कॉलेजेस थे आपके केरला के प्राइवेट जिनमें आप अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको ऑलरेडी प्लान के बारे में बता चुका है, तो अगर आपने वो पार्ट देख लिया तो आप जाके फटाफट से प्लान अवेल कीजिए। हमारी वेबसाइट पे भी जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे भी आप जा सकते हो। लेकिन ध्यान रखना 23 जून रात 12 बजे तक पोर्टल बंद हो जाएगा, उसके बाद एप्लीकेशन एक्सेप्ट नहीं होंगे। तो अगर आपको अपनी 70, 72, 75,000 रैंक तक एक अच्छा कॉलेज आप कंसिडर कर रहे हो तो केरला आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है। थोड़ा सा इसका काउंसलिंग प्रोसीजर हेक्टिक हो जाता है, डॉक्यूमेंटेशन बहुत ज्यादा हो जाता है, तो आप ध्यान रखिए कि आप जल्दी से जल्दी जाएं और सारथा का प्लान अवेल करें। प्लान के बारे में मैं आपको फिर से बता सकता हूँ, 14,999 का प्लान है। आपको एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष, बीबीएससी एंड सीईटी कोर्सेज की काउंसलिंग प्रोवाइड की जाती है और ये सारे जो फीचर्स है इनका एक्सेस आपको दिया जाता है। इसमें ये याद रखने वाली बात है कि जो 14,999 है इसमें गवर्नमेंट प्लस प्राइवेट दोनों काउंसलिंग है। अगर आप चाहते हो तो सिर्फ गवर्नमेंट काउंसलिंग भी अवेल कर सकते हो, वो है 4,999 पे। और इस वाले प्लान में 14,999 में आपको साइबर कैफे जाने की भी जरूरत नहीं है। आपके फॉर्म फिलिंग का काम भी सारथा वाली टीम करती है। देखो, फॉर्म फिलिंग एंड चॉइस फिलिंग में भी आपको मैनुअल असिस्टेंस मिलेगा और जो भी पोर्टल पे आप पेमेंट करो, चाहे किसी भी काउंसलर के थ्रू करो, अपना अकाउंट देना, काउंसलर का अकाउंट नहीं देना है। तो अगर आप अभी तक वीडियो में बने हुए हो तो यार थैंक यू वेरी मच। अपनी काउंसलिंग को जितना आसान बनाना है उतना आसान बना सकते हो अगर आप सारथा के काउंसलिंग प्लान अवेल करते हो। टाइम वेस्ट मत करो, जल्दी से जाओ और अपना प्लान अपनी नीड के हिसाब से परचेज करो। बहुत डिटेल्ड वीडियो हो चुका है, फिर भी कोई डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में नंबर है, वहां जाके आप अपनी हर क्वेरी रिजॉल्व करा सकते हो। और अगर आपको लगता है कि आपको प्लान परचेज करना है तो आप इस वेबसाइट www.sartha.in यहाँ जाके भी अपना प्लान परचेज कर सकते हो। तो आई गेस आज की वीडियो में इतना काफी है, मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन गुड बाय।